हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। जैसे कि पार्ट वन में हम लोगों ने जाना था यूरोपियंस के अराइवल के बारे में, और पार्ट टू में हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से अंग्रेज पूरा अपना डोमिनेंस बढ़ा पाए इंडिया में। अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति, जो की हुई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो रिवोल्ट हुआ था वो हुआ था मेरठ में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन सोल्जर्स और अंग्रेजों के बीच, जब मंगल पांडे ने अपने ही यूनिट के सार्जेंट को गोली मार दी थी। एक्चुअली ये बात फैल गई थी कि जो कार्ट्रिजेस कारतूस जो यूज हो रहे थे मस्केट में, वो बने हुए थे सुअर और गाय के चर्बी से, जिसकी वजह से दोनों हिंदुओं और मुसलमानों के धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची। अब ये जानकर इंडियन सोल्जर्स को आया गुस्सा और उन्होंने क्रांति कर दी अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो क्रांतिकारियों ने उस समय के मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर टू, जो कि मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे, उनके सामने ये समझौता रखा कि अगर अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते हैं तो आगे जाके वो भारत को रूल करे। लेकिन बहादुर शाह जफर का ऐसा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो गए थे और बहुत वीक भी हो गए थे। बट नेवरदलेस जैसे तैसे करके वो रिलेटेंटली इस समझौते को मान गए। अब मेरठ में मंगल पांडे तो थे ही, लेकिन इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी ऐसे ही रेवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने इस रिवोल्ट में पार्ट लिया। तो हम कुछ फेमस लीडर्स और रेवोल्यूशनरीज के नाम जानेंगे। तो आपके जनरल बाकत खान हो गए दिल्ली से, नाना साहिब हो गए कानपुर से, बेगम हजरत महल होगी लखनऊ से, और खान बहादुर हो गए बरेली से। देन कुंवर सिंह फ्रॉम बिहार, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद के, रानी लक्ष्मीबाई जिनको हम झांसी की रानी भी कहते हैं, वो झांसी से बिलोंग करते थे, और शाह अहमद बागपत के। तो इन्हीं क्रांतिकारियों का योगदान बहुत रहा अंग्रेजों के खिलाफ रिवोल्ट करने का। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये रिवोल्ट बहुत ही अनसक्सेसफुल रहा था। तो रीजंस क्या थे इस रिवोल्ट के फेलियर का? देखो, सबसे पहले रीजन था लिमिटेड टेरिटोरियल एंड सोशल बेस। क्रांतिकारियों के पास बहुत ही लिमिटेड टेरिटोरियल और सोशल बेस थे, और भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो ब्रिटिश अथॉरिटीज को खुलेआम सपोर्ट कर रहे थे। और जो रिसोर्सेज क्रांतिकारियों को मिलते थे कंपेयर टू जो रिसोर्सेज अंग्रेजों को मिलते थे, वो बहुत ही कम होते थे, जिसकी वजह से ब्रिटिश आसानी से ओवर पार कर पाए रेवोल्यूशनरीज को। और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड सेंट्रल लीडरशिप, जब जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि भारत पहले यूनाइटेड नहीं था, अलग अलग इंडिपेंडेंट किंगडम्स और स्टेट्स में बटे हुए थे, जिसकी वजह से अंग्रेज विदाउट एनी प्रॉब्लम सप्रेस कर पाए रेवोल्यूशन को। तो क्या क्या घटनाएं हुई थी रिवोल्ट के दौरान? ब्रिटिश आर्मी दिल्ली पे कैप्चर कर दी थी, जिसकी वजह से मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर टू रंगून में शरण लेते हैं, रंगून जो कि आज म्यांमार में है। और बाद में कानपुर पे भी कैप्चर करते हैं, जिसकी वजह से कानपुर के रूलर नाना साहिब नेपाल भाग जाते हैं, और नाना साहिब के क्लोज एसोसिएट तांत्या तोपे भी सेंट्रल इंडिया के जंगलों में भाग जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई या झांसी की रानी, उनकी डेथ हो जाती है बैटल फील्ड में जून 1858 को, वॉर के दौरान। और बाकी जो रूलर होते हैं, कुंवर सिंह बिहार के, बाकत खान, खान बहादुर खान बरेली के, राव साहिब जो नाना साहिब के भाई थे, और मौलवी अहमदुल्ला, इन सब का निधन हो जाता है। और अवध की बेगम भी नेपाल भाग जाती है। तो इन सब के बाद क्या इफेक्ट्स निकल के आते हैं इंडिया में? देखो, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो खत्म हो जाता है, और इंडिया का पूरा कंट्रोल डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ जाता है, जिसकी वजह से आर्मी रीऑर्गेनाइज होती है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑल्टर्ड होते हैं, और रेशियल हेट्रेड जो अंग्रेजों और इंडियंस के बीच था वो और गहरे होने लग जाते हैं। तो अगला पार्ट होगा इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल के बारे में। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब बटन के साइड में जो बेल आइकन है उसे भी दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे और नए वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। टिल देन, गुड बाय एंड थैंक यू।